कितना भी खाना खा लो वेट बढ़ता ही नहीं है। पतले लगते हो, थके हुए दिखते हो, जोड़ों से कट कट की आवाज़ें आती रहती हैं। 90% चांसेस हैं कि इसका असली रीज़न आपका खाना नहीं, आपकी बॉडी टाइप है। और अगर आप अंडरवेट हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि आप वात बॉडी टाइप के हैं। जी हाँ, आयुर्वेद कहता है कि अगर आप पतले, वीक और एंग्जियस रहते हैं हर टाइम, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन है आपके दोष के साथ। आज मैं आपको वात दोष टाइप की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ और कैसे इसको समझकर आप अपना वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। मुझे याद है, एक पेशेंट था, 28 साल का IT प्रोफेशनल, जिसने जिम ज्वाइन किया, बहुत सारे प्रोटीन शेक्स भी पिए, पर 3 महीने में सिर्फ 200 ग्राम वेट इंक्रीज़ हुआ। उसको लगता था कि उसके मेटाबॉलिज्म में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब मैंने उसकी बॉडी टाइप को समझा और उसकी डाइट वात दोष के हिसाब से सेट की, तो 3 महीने में ही उसने 5 किलो हेल्दी वेट गेन किया, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी ताम झाम के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। इसलिए अगर आप भी अंडरवेट हैं, घबराइए मत। आपका शरीर कमज़ोर नहीं है, बस अलग तरीके से बना हुआ है। और अगर आप इसे हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल सी अपनी बॉडी टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी होगी, और उसके हिसाब से जब आप अपनी बॉडी को लेकर चलेंगे, तो आई कैन 100% एश्योर यू कि आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा, टिकेगा भी, और कोई नुकसान भी आपकी सेहत को इससे नहीं होगा। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि वात बॉडी टाइप के 4 खासियतें होती हैं। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में DLCF के नाम से समझ सकते हैं। D फॉर ड्राई, L फॉर लाइट, C फॉर कोल्ड, F फॉर फास्ट। चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको कि ये कैसे चेक करा जाए कि आप इनमें से कोई क्वालिटी रखते हो या फिर नहीं रखते हो। सबसे पहले D फॉर ड्राई की बात करते हैं। D फॉर ड्राई यानी ड्राइनेस, सूखापन। वात बॉडीज़ हमेशा सूखी सूखी होती हैं, स्किन रफ होती है और लिप्स हमेशा चैप्ड होते हैं, फटे हुए रहते हैं। एक और बड़ी अजीब सी चीज़ ये भी है कि वात लोगों के जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, इसलिए उनके घुटनों या फिर कंधे से अक्सर कट कट की आवाज़ें आया करती हैं। जैसे एक पुराने वुडन डोर में बिना ऑयलिंग के जब उसे खोला बंद किया जाता है तो क्रीक की आवाज़ें आती हैं, चूं चूं की आवाज़ें आती हैं। कुछ वैसे ही इनके जोड़ों से आवाज़ आती है। दूसरी चीज़ है L यानी लाइटनेस। दोस्तों, वात दोष वाले जो लोग होते हैं, उनका फ्रेम नेचुरली बहुत पतला होता है, हल्का फुल्का होता है। आपने देखा होगा ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्लिम और नाजुक से दिखते हैं। अगर वेट गेन उनके अंदर होता भी है तो ज़्यादातर पेट के चारों तरफ फैट जमा होता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स पे जमा नहीं होता है। C यानी कोल्ड की अगर बात करें तो ये इनकी तीसरी क्वालिटी है। वात बॉडीज़ को ठंड हमेशा ज़्यादा लगती है। जब दूसरे लोग ठंडी में हवा को एंजॉय कर रहे होते हैं, शिमला मनाली जाके घूमते हैं, तो वात दोष वाले स्वेटर और ब्लैंकेट में छिपे हुए बैठते हैं। एयर कंडीशनड ऑफिस में या फिर फ्लाइट में भी ऐसे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमेशा ऐसे ठिठुरते रहते हैं, कहते हैं यार एसी बंद कर दो। F फॉर फास्ट की बात करें तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फास्टनेस। वात लोग हमेशा चंचल होते हैं, उनके हाथ पैर जो होते हैं कंटिन्यूसली इधर उधर चलते रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कुछ उनके अंदर है, चुल है थोड़ी सी, एक जगह ज़्यादा देर बैठकर वो टिकते नहीं हैं। और उनका दिमाग भी जो होता है वो एक से दूसरी थॉट पे बड़ी जल्दी जंप करता रहता है, उल्टा सीधा कुछ सोचते रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग एक टॉपिक पर बात करते करते अचानक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे चले जाते हैं, समझ नहीं आता कि बात क्या करना चाह रहे हैं। ये ही वात दोष की विंडी एनर्जी होती है। वैसे 3 बड़ी ऐसी गलतियाँ भी हैं दोस्तों जो कि हर एक वात दोष वाला इंसान करता है, और इसी वजह से उनका वेट कभी भी बढ़ता नहीं है। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करूंगा। फिलहाल जानते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि वात दोष वाले लोगों को खाने चाहिए ताकि उनका वज़न बढ़ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल्स और फैट्स की। वात दोष के लिए तेल और घी दवा की तरह होते हैं। ऐसे में तिल का तेल और मस्टर्ड ऑयल या फिर बटर और देसी घी आपको अपने खाने में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को लिब्रिकेट करते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, डेंस फ्रूट्स जैसे कि बनाना, चीकू, मैंगो, अंजीर और खजूर। ये सभी चीज़ें नेचुरली हैवी और ऑयली होती हैं, और इसीलिए वात दोष के लोगों को वेट गेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सिर्फ 1 बनाना और 4 खजूर रोज़ अगर आप खाना शुरू कर दें तो इससे आपका वेट कुछ ही हफ्तों में बढ़ने लगेगा।
आप ट्राई करके देखिए। तीसरा, रूट वेजिटेबल्स जैसे कि शकरकंदी, कद्दू, गाजर, गोभी और चुकंदर, ये जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, ये भी आपके अंदर ग्राउंडिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ पैदा करती हैं, तो इन्हें भी आपको ज़रूर खाना चाहिए। चौथा, सूपी मील्स जैसे कि खिचड़ी, दाल या फिर हल्की फुल्की करीज, ज़्यादा बिना मिर्च मसालों की, ये आपके डाइजेशन को किक स्टार्ट करती हैं और वात के लिए ख़ास तौर से सूप और खिचड़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये आपको कम से कम हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर खानी चाहिए। और पांचवा, हेल्दी स्नैक्स जैसे कि नट सीड्स लड्डू, बनाना विद पीनट बटर या फिर वार्म जिंजर टी। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लें तो आपके वात दोष में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, अपने वेट को ईजिली बढ़ा सकते हैं और उसको मेंटेन भी रख सकते हैं। तो अब आपने डाइट को तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ खाना खाना ही वात दोष को बैलेंस करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। वात बॉडीज़ के लिए लाइफस्टाइल हैबिट्स भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जितना कि फूड यानी खाना, और मैं इसे कहता हूँ 5S मेडिसिन। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये 5S मेडिसिन आखिर क्या है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला S है सेल्फ मसाज, यानी अपनी मसाज करना। आयुर्वेद कहता है कि वात का नेचर होता है रुक्ष, यानी कि ड्राइनेस। अगर आप इस ड्राइनेस को तेल से बैलेंस नहीं करते हैं तो स्किन आपकी जल्दी रिंकल हो जाती है, जॉइंट्स आपके वीक हो जाते हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि पाँव में और कान के इर्द गिर्द, कान के ऊपर तेल का मसाज करने से वात दोष के लिए बिल्कुल जादू की तरह फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर फुल बॉडी मसाज पॉसिबल ना हो तो कम से कम फीट यानी पैरों में, स्कैल्प यानी सर में, नेवल यानी अपनी टोनी के आसपास और ईयर्स के पास रोज़ाना कम से कम आप तेल ज़रूर लगाएं। दूसरा एस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वात का फ्रेम नेचुरली हल्का होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरू में, मतलब बोन्स थिन होती हैं और मसल से फ्रेजाइल होती हैं, इसलिए उनमें फ्रैक्चर और जॉइंट पेन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। वात बॉडीज़ को दोस्तों कार्डियो सूट नहीं करता है, बल्कि मसल बिल्डिंग उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो अगर आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इस तरह की कार्डियो से अच्छा ये है कि आप अपने लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को अपनाएं, ताकि आपकी बॉडी की मसल से स्ट्रांग बने और आपका हेल्दी वेट इंक्रीज हो। तीसरा है सन बाथ। दोस्तों वाट बॉडी टाइप को हमेशा ठंड लगती है, जैसा मैंने आपको बताया, और जब शरीर कोल्ड रहता है तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन दोनों वीक हो जाते हैं। सनलाइट नेचर की फायर एलिमेंट है और ये वात को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना 20 मिनट कम से कम आप धूप में ज़रूर बैठिए। अगर पॉसिबल हो तो सुबह की सॉफ्ट सनलाइट लीजिए, और अगर बिजी शेड्यूल आपका रहता है तो आप किसी भी टाइम दिन में जब भी आपको फुर्सत हो, या शाम में या दोपहर में या जब भी, तो आप थोड़ी बहुत देर धूप में ज़रूर बैठें। चौथा ऐसा है सिंगल टास्किंग। जैसा मैंने आपको बताया, वात दोष वाले लोगों का माइंड हमेशा फास्ट चलता है, चंचल रहता है, एक से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, और इसी वजह से वात लोग मल्टीटास्किंग के एडिक्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम पे एक काम को करने की आदत डालें और कोशिश करें कि आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए। पांचवा और लास्ट और सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एस है सूदिंग टच। दोस्तों आयुर्वेद में एक शब्द होता है स्नेह, इसका मतलब होता है तेल भी और लव यानी प्यार भी। तो वात लोग इमोशनली कोल्ड और एंग्जियस रहते हैं, इसलिए हग्स, प्यार भरा एनवायरनमेंट और फिजिकल अफेक्शन उनके लिए एक थेरेपी की तरह है। इसलिए वात बॉडीज़ को चाहिए कि वो अपने आसपास वार्म, लविंग और जो उनको चाहने वाले लोग हैं उनको अपने आसपास रखें। तो दोस्तों अगर आप नेचुरली पतले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पतले ही रहेंगे, कमज़ोर ही रहेंगे। आपकी बॉडी का डिज़ाइन नेचुरली फास्ट और क्रिएटिव होने के लिए बना है, और आप हैवी और बल्की बनने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर लें तो आप स्ट्रॉन्ग, एजाइल और एनर्जेटिक बन सकते हैं, अपनी बॉडी को ज़्यादा बल्की बना सकते हैं। बस अपने खाने पर और अपनी लाइफस्टाइल की आदतों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कीजिए और देखिए इससे आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसे लोग जो कि दुबले पतले हैं, वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी सूरत से नहीं बढ़ पा रहा है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मन में कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।